हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड। यानी पार्ट वन में प्राकृत संख्या बताए थे, पार्ट टू में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और सम संख्या, और आज पार्ट थर्ड में विषम संख्या, आभास संख्या चलेंगे। दो टॉपिक। और क्लास 10 के लिए ये तो क्लास ऑल क्लास के लिए ये है, जो टॉपिक लेके जो चल रहे हैं ना, ऑल क्लास के लिए, मगर स्पेशल क्लास 10 के लिए केयर कीजिएगा। एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे उठता है, इसलिए हम जो बना रहे वीडियो जबरदस्त धांसू बना रहे हैं। समझ में आ जाता है तो लाइक तो बनता है, और दूसरी बात क्या, कमेंट भी करना है, और क्या बोल सकते हैं कि अपने मित्रों के पास शेयर भी करें। चलिए सीखते हैं। आइए इधर, सबसे पहले बात करें विषम संख्या की। बात कर रहे हैं विषम संख्या, और विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। ऑड नंबर, ऑड नंबर, यस नो। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहा जाता है, और ऑड नंबर वो नंबर है जो दो से ना कटे, दो से विभाजित ना हो, दो से डिविजिबल ना हो। अब परिभाषा कैसे सुनेंगे, सुनिए ध्यान से। परिभाषा हुआ कि वैसी संख्या जो दो से विभाजित, वैसी संख्या जो दो से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कीजिएगा, आप लोग से कोई जवाब पूछे, ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, डिफिनेशन पता होना चाहिए। परिभाषा पता नहीं रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे डिफिनेशन को याद कर जाइए। क्या बोले, वैसी संख्या जो दो से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहेंगे, यानी ऑड नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक विषम संख्या है, दो से भागने लगेगा। 3 2 से भागने लगेगा। 5 2 से भागने लगेगा। 7 ये भी नहीं लगेगा। 9, ऐसे बहुत सारे संख्या होंगे, अनंत होंगे। क्लियर? ठीक है, क्लियर कीजिएगा ध्यान से। अभी हम बोले कि वह संख्या जो दो से विभाजित ना हो, मतलब दो से ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर। जैसे में 1 3 5 7 9। अब बात उठता है कि विषम संख्या में क्वेश्चन उठता क्या है। तो एक क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से, यही टॉपिक को याद रखना है हमेशा। विषम संख्या का योग निकालने का सूत्र क्या है? n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या बोले, विषम संख्या का योग निकालने का सूत्र n+1/2 होता है। ये याद कर ले, होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? सपोज मान लो क्वेश्चन आप लोग से दे दिया 1 3 5 6, मान लो इतने नंबर दिया, कहेगा इसका योग बताओ। तो नॉर्मल जोड़ लीजिएगा, 5 3 8 1 9। कितना आराम जोड़ रहे हैं। क्या लागू कर ले इस पर? तो आपको लागू करते हैं इस फॉर्मूला से, n+1/2 का होल स्क्वायर। आपको देखना है n का वैल्यू लास्ट नंबर होता है। क्या होता है? लास्ट नंबर। n का वैल्यू 5 है, 5 + 1/2 कितना हुआ? 5 1 6/2, 2 से कट गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर। क्या हो गया? 9। यानी आपको नॉर्मल लग रहा है भारी, भारी नहीं है, इजी है। तो स्टेप चल दिए, इस लग रहा है इतना बड़ा। देखिए ध्यान से, जब भी आप लोग से कोई कहेगा विषम संख्या के योग निकालिए, तो आप लोग को फॉर्मूला ये याद रखना होगा, n+1/2 का होल स्क्वायर।
याद रहेगा? याद नहीं रहेगा तो श्री राम सर को याद कर लीजिएगा, याद करवा देंगे। आइए चलते हैं, बात करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा 1 + 3 + 5 डॉट 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 कहेगा 9, जोड़िए। तो कहिएगा कैसे जोड़ेंगे? यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है ना, n+1/2 का होल स्क्वायर। बस इसको याद रखिएगा। n का वैल्यू कौन होगा? 9, हमेशा लास्ट नंबर ही होता है। तो 9 1 बोलिए जल्दी से 10, यस या नो? कट गया, कितना आया जल्दी से बताइए? 5 का स्क्वायर 25 हो गया। हो सके क्वेश्चन ये पूछ दे 1 + 3 + 5 + डॉट 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 19 पूछ दिया जाए, क्या इसका योग बताओ, योग, इसका योग बताओ कितना होगा? तो कैसे बताओगे? लगातार विषम संख्या है, जब भी लगातार विषम संख्या रहे, हाँ ये फॉर्मूला तभी लागू हो सकता है, लगातार होना चाहिए, इन्हें के बीच में से दे दीजिए, लगातार नंबर होना चाहिए। जब लगातार विषम संख्या पूछ दिया जाए तो आपको करना क्या है? फॉर्मूला लागू करना है। n का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताइए? 19 होगा। अब 19 1 19, यहाँ n के रखेंगे n+1/2 का होल स्क्वायर। n की जगह पर रखना है 19 + 1, तो 19 से कितना हो जाएगा? 20, नहीं हो जाएगा? चलिए जी, ये क्या हो गया? क्या कीजिएगा? n का वैल्यू 19 है, n का वैल्यू 19 हो गया यहाँ। तो देखो 19 से 1 20/2, और 2 से भाग कर देना है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो आप लोग इसका आंसर बताएं, क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ दे रहा है, बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 कहाँ तक? हम दे दे 29 का योग बताइए कितना होगा? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या के बारे में कैसे बात करेंगे? तो अभाज्य संख्या बहुत लॉजिकल देंगे, ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और इसका दूसरा नाम रूट संख्या नाम है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूट संख्या। और ये बहुत धांसुला है, ये कहता है अभाज्य संख्या कि वैसी नंबर हो जिसका कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। कहने कर सुनिए ध्यान से, कम से कम कितना फैक्टर? 2। देखिए हम बाय चांस हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 लिखते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इतना सारा नंबर हम लिख दिए और कहती है इसमें अभाज्य संख्या पहचानो। तो कैसे पहचानोगे? तो हम बोले हैं कि अभाज्य संख्या पहचानने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 2 फैक्टर। तो कैसे पहचानोगे? देखो ध्यान से। अब बताओ एक का एक ही फैक्टर है, अब ये नहीं समझ पा रहे फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है? सुनो ध्यान से। एक कौन कौन पारा में है? तो सीधा सा कहोगे एक एक के पारा में है, जैसे ना, इसलिए ये आपका एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। हम बोलेंगे 2। देखिए 2 कौन कौन पारा में है? तो बोलिएगा 2 कौन कौन पारा में है? तो एगो 1 के पारा में है और एगो 2 के पारा में है। देखिए कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? 2 फैक्टर है कि नहीं? ये अभाज्य संख्या होगा। अब बताइए 3 कौन कौन पारा में है? तो बोलिएगा 1 के पारा में है, 3 के पारा में, और कोई पारा में है? बोलिएगा नहीं है। कितना फैक्टर हुआ? फैक्टर मतलब कितना गुणनखंड हुआ? 2। तो ये भी आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। अब बताइए 4 क्या 1 के पारा में? हाँ है। 2 के पारा में? हाँ है। 4 के पारा भी है, मगर कितना गुणनखंड हो गया? 3 हो गया। ये लाल, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब आइए 5 कौन कौन पारा में है ये बताइए? तो बोलिएगा 1 के पारा में और 5 के पारा में, और कोई पारा में नहीं है। इस वजह से कहेंगे अरे भाई 1 के पारा में 5 के पारा में 2 फैक्टर है कि नहीं? कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा भी नहीं। क्या कीजिएगा? 2 फैक्टर है ना, ये होगा। देखिए 6 है क्या अभाज्य संख्या? चेक करते हैं। 1 2 1 के पारा में है, 2 के पारा में है, 3 के पारा में है। अरे भाई 4 गो गुणनखंड हो गया, कम से कम कितना चाहिए? 2। और यहाँ 1 के पारा में है, और कौन सा पारा में? 7 के पारा में, और कोई पारा में नहीं है। यानी ये अभाज्य संख्या है, कम से कम 2 फैक्टर है कि नहीं? 2 फैक्टर।
8 1 के पारा में, 2 के पारा में, 4 के, अरे ये तो होगा ही नहीं। 9 1 के पारा में, 3 के पारा में 9, ये तो होगा ही नहीं। बोले तो 2 हो रहा है 3। 10 1 के पारा में भी है, 2 के पारा में भी है, अरे भाई 5 के पारा में, ये तो होना ही नहीं है। हाँ 11 हो सकता है, 1 के पारा में, 11 के पारा में, कम से कम 2 फैक्टर है कि नहीं। देखिए 12 1 के पारा में भी है, 2 के पारा में भी है, 3 के पारा में भी है, ये 4 के पारा, ये तो होगा नहीं। 13 हो सकता है, देखते हैं। 1 के पारा में है और 13 के पारा में, यानी 2 फैक्टर है, मतलब 13 अभाज्य संख्या है। 14 भी नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। 1 के पारा में, 17 के पारा में है। 18 नहीं होगा, हाँ 19 होगा, 1 के पारा में है और 19 के पारा में है, ये फैक्टर, मगर 20 नहीं होगा। अब बात ये आया कि सर अभाज्य संख्या इतना समझा है, समझ में तो आ गया, थोड़ा सा और समझते हैं। अब इसमें हम बोलेंगे कि अभाज्य संख्या तो चुनिए कितना है। अभाज्य संख्या कौन कौन है, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये और भी संख्या होंगे, संख्या जितना निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो पूछे हम इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, बोलिएगा 2, और सबसे बड़ी अनंत, हमको पता ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलिए। क्वेश्चन क्या उठता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, 2। सबसे छोटी और सम संख्या अभाज्य संख्या कौन है, सब बोलेगा सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, सम संख्या भी हो, अभाज्य संख्या भी हो, वो नंबर कौन, तो बोलिएगा 2। ये भी पूछ सकता है इकलौता सम और अभाज्य संख्या कौन है, इकलौता सम और अभाज्य संख्या कौन है, तो बोलिएगा 2। क्लियर, बाद बाकी सब भी सम संख्या है। दूसरी बात, अब हम ये बोलना चाहेंगे, अब ये बोलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब आपसे एक बात कहेंगे, जैसे अभी बोले कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बोले 1 से कटे और अपने आप से कटे ना, बात तो वही होता है। 2 फैक्टर होना चाहिए कम से कम। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसमें कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए। परिभाषा नहीं पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो अभाज्य संख्या लिखते हैं 2 3 5 7 11 13, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। तो क्वेश्चन उठता ये है कि 2 अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है। क्या बोले क्वेश्चन बाबू, 2 3 का मान लो, 2 3 का पूछ दिया, 2 3 का मसा क्या होगा, कहेगा 2 3 लिख देगा यहाँ, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 2 3 अभाज्य संख्या है, 2 3 अभाज्य संख्या है, तो मसा की समझते क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कह दिए बताओ क्या होगा, तो याद रखिएगा 2 अभाज्य संख्या हो या 4 हो या 10 हो चाहे हजारों चाहे करोड़ हो, हमेशा मसा एक ही होता है। कितना होगा आंसर, 1। हम बोलेंगे 2 3 5 का मसा कितना होगा, 1। 2 3 5 7 11 का मसा कितना होगा, 1। मगर इसमें गलती से ये पूछे आप लोग से 2,3 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, 2 3 अभाज्य संख्या है, तो लॉसा अर्थात LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो याद रखिए मेरे लाल, इसको गुना कर दीजिएगा। समझ में आई बात, LCM पूछिएगा गुना करके दे दीजिएगा। हम बोलेंगे क्वेश्चन में 2 3 5 7 का LCM क्या होगा, सबको गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन तो ये तो नॉर्मल नहीं देता, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देता ये है, कहता है क्या कि A और B अभाज्य संख्या है तो लॉसा क्या होगा। चाहिए पूछतेगा A और B अभाज्य संख्या है तो मसा क्या होगा। तो याद रखिएगा A भी जब अभाज्य संख्या बोल रहा है तो मसा तो एक ही होगा, मगर लॉसा पूछेगा तो बोलिएगा A इंटू B होता है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, समझ में आ रही है, A इंटू B या ये भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, समझ में आई बात। अच्छा अभाज्य संख्या तो इतना हो गया, मगर एक हॉट सा ट्रिप मतलब कि हॉट ट्रिक है मेरे पास अभाज्य संख्या को पहचानने का तरीका। अच्छा कुछ नहीं ये पूछ सकता है
कि 1 से 10 तक अभाज्य 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी है। क्वेश्चन पूछेगा ये 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो जवाब ये देना होगा आपको 1 से 10 में संख्या लिखना है और अभाज्य संख्या को ज्ञात करना है। क्लियर कीजिएगा। अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अभाज्य संख्या नहीं है, ये है, ये है, ये है और ये है और कोई नहीं है। मतलब अभाज्य संख्या कितना मिला बाबू 1 2 3 4, तो बोल देंगे इसका आंसर हो जाएगा 4 होगा। मगर ये पूछ दिया जाए 1 से 10 तक अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या का योग कितना है। अब क्वेश्चन ये पूछ दिया तो कैसे करेंगे, तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए 2 अभाज्य संख्या 3 5 7 ये सब आपका अभाज्य संख्या है, इस सबको योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे 5 3 8 8 2 10 10 7 17। समझ में आ रही है बात, यस या नो, समझ में आ गया होगा। अब सब सुनेंगे ध्यान से, अब सब सुनेंगे ध्यान से। अब आपको निकालने की टॉपिक आ रहा है अभाज्य संख्या का पहचान, अभाज्य संख्या का पहचान। तो आपको एक चीज बता दे, पहचान कैसे करोगे कि अभाज्य संख्या, इसका ट्रिक देते हैं, दमधासु ट्रिक। n का स्क्वायर बड़ा है बराबर है a से, ये ढांसू ट्रिक है। क्या है बताते हैं। जब अभाज्य संख्या कोई कह दिया जब पहचानो तो ट्रिक ये लगेगा कि n का स्क्वायर बड़ा है बराबर है a से। कहने का मतलब हुआ, कह दिया जाए 161, मान लो बोल दिया कि 71 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो दिया रहेगा नंबर लिखेगा ऐसे क्वेश्चन, 71 अभाज्य संख्या है या नहीं, 71 अभाज्य संख्या है या नहीं। जब क्वेश्चन पूछ दिया तो समझ लीजिए ध्यान से, जो दिया रहेगा नंबर वो a रहेगा। क्या समझे, जो दिया हुआ है नंबर वो समझिएगा a है। क्लियर। अब इसको कीजिएगा बराबर और n के वैल्यू का रखिएगा। हम बोलेंगे 71 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना है। क्या बोले, 71 से थोड़ा बड़ा नंबर लिखना है। कहने का सुनिएगा, हम बात करते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64, 9 कितना होता है 81। मिला समझना, 71 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन है, तो 71 से बड़ा नंबर देखिएगा, ये तो छोटा ही नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा यही नंबर है, तो वही आपको n की जगह पर रखना है 9 का स्क्वायर। 71 से बड़ा नंबर होना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बस। अब आपको क्या करना है ना, 9 के नीचे आपको अभाज्य संख्या लिखना है। 9 के नीचे अभाज्य संख्या बताओ, 2 3 5 7, ऐसे नो। अब बताओ अभाज्य संख्या लिख लिए, 2 से कटेगा 71 नहीं, 3 से कटेगा क्या 7 1 8 नहीं कटेगा। 3 का रूल होता है कि दोनों नंबर को जोड़ लो और जोड़ के देख लो 3 के पारा में आता है नहीं, तो जोड़ते 7 1 8 जो कि 3 के पारा में नहीं है। 5 से ये कटेगा क्या, नहीं 5 से नहीं कटेगा। 5 से कटने का रूल होता है अंतिम में 0 हो या 5 हो, ये तो कटेगा ही नहीं। 7 का रूल देख लेते हैं, 7 के पारा में है, 7 के पारा 7 है मगर 1 नहीं है, यानी ये नहीं काटा, मतलब ये अभाज्य संख्या है। कट जाता तो अभाज्य संख्या नहीं होता। बाइक एग्जाम हॉल में 61 दे दिया, आपको एग्जाम हॉल में दे दिए 61 अभाज्य संख्या है या नहीं, चेक करने के लिए। मान लो 61 नहीं दे दिए 87, हमको पता नहीं कि अभाज्य संख्या है या नहीं, चेक करने के लिए बताते हैं। जो नंबर दिया है ना वो नंबर को यहाँ लिख दीजिए एक जगह पर, कोई दिक्कत। अब 87 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले जाना है, थोड़ा सा बड़ा नंबर। आओ यहाँ सीखते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब मेरे लाल बताओ, स्क्वायर है ना इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर रहे हैं, क्यों होता तो क्यों करते, मगर स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब मेरे लाल बताओ, 87 से थोड़ा सा बड़ा नंबर यही तो होगा, ये कम है, देखिए 87 से कम नहीं लेना है, थोड़ा सा ज्यादा लेना है, तो 10 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ।
समझ में आ रही बात? समझ में आ गया तो 10 के नीचे अभाज्य संख्या बताओ कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। अब 2 से कटेगा क्योंकि अंतिम में क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए, बाकी भी सम संख्या है। 3 का रूल क्या होता है? सब नंबर को जोड़ो जल्दी से। 7 और 8 कितना होता है? 7 और 14 15। 3 के पहले 15 आता है? हाँ आ रहा है, मतलब इसे कट रहा है, मतलब हुआ क्या कि अभाज्य संख्या नहीं है। 87 अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं, 161 अभाज्य संख्या है? 161 अभाज्य संख्या है या नहीं? 161 अभाज्य संख्या है या नहीं? कमेंट करके बताइए है या नहीं, यस या नो। और समझ में आ गया है वीडियो तो लाइक तो बनता है, क्योंकि एक हाथ से दे रहे हैं ना, तो आप लोग भी एक हाथ से हमें लाइक दे दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास क्या कीजिए? शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, जो टॉपिक लेके चले थे समझ में तो आना ही आना है। 10 बार देखिए वीडियो, समझ में जियो श्योर आएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।